हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में जानेंगे। यहां से हर एग्ज़ाम में 1 नंबर ज़रूर आता है। तो वीडियो जो है टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ और बीपीएससी तैयारी 4 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर आता है, तो आपका यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। उपन्यास और उपन्यासकार के बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ से प्रायः एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहला पॉइंट को याद रखेंगे। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी उपन्यास लिखी थी? कुछ आप बीती जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था ब्रजरत्न दास के अनुसार। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी। इसका लेखक है लाला श्रीनिवास दास। नोट पॉइंट को याद रखेंगे, यहाँ पर हम नोट करके लिख रखा है, तो इसे याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो अब हिंदी का पहला मौलिक अंग्रेजी ढंग का उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु उपन्यास दिया रहेगा तो हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे। और परीक्षा गुरु किसके उपन्यास हैं? तो लाला श्रीनिवास दास जी का, जो अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भागवती 1887 ईस्वी श्रद्धाराम फ्लोरी जी का उपन्यास है। तो भागवती जो है किसकी उपन्यास है? श्रद्धाराम फ्लोरी जी का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी। रहस्य कथा 1879 ईस्वी। 100 अनजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। बालकृष्ण भट्ट जी के यहाँ पर हम 3 उपन्यास लिखे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नूतन ब्रह्मचारी, जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो है नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी। हम यहाँ पर प्रकाशन वर्ष भी दिए हैं ताकि आप लोगों को प्रकाशन वर्ष याद हो जाए। जब इसका बार बार आप लोग रिवीजन करिएगा तो प्रकाशन वर्ष भी याद हो जाएगा। असहाय हिंदू का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी राधा कृष्ण द्वारा लिखा गया है। तो राधा कृष्ण निसहाय हिंदू किसकी उपन्यास है, ऐसे करके प्रश्न बन सकता है। तो राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1890 ईस्वी। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा लिखित उपन्यास है। तो श्यामा स्वप्न भी एग्जाम में पूछा जाता है किसकी उपन्यास है, तो इसे भी याद रखिएगा। श्यामा स्वप्न किसकी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1888 ईस्वी। चंद्रकांता 1888 ईस्वी। चंद्रकांता, संतति, भूतनाथ, काजर की कोठरी 1902 ईस्वी। ये सब उपन्यास जो है देवकी नंदन खत्री का है। तो देवकी नंदन खत्री की सबसे ज़्यादा उपन्यास पूछी जाती है चंद्रकांता। चंद्रकांता को पढ़ने के लिए जो है हिंदी सीखने की होड़ लग गई थी। चंद्रकांता पढ़ने के लिए जो है हिंदी लोग सीखने लगे थे, ऐसा कहा जाता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चंद्रकांता पूछा जाता है प्रायः एग्जाम में, किसकी रचना है? तो देवकी नंदन खत्री का। यहाँ पर मिस प्रिंट है। ठेठ हिंदी का ठाठ, उन्नत किला फूल,
हरिओध जी का उपन्यास है। तो यहाँ हरिओध जी के ये दोनों उपन्यास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में, ये दोनों उपन्यास वेरी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। देहाती दुनिया 1926 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसका जो है लेखक है शिव पूजन साहा। इन्होंने एकमात्र उपन्यास लिखा है देहाती दुनिया। 1926 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और नोट हम दिए हैं यहाँ पे, ये पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। देहाती दुनिया पहला आंचलिक उपन्यास है। देहाती दुनिया को जो है पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और देहाती दुनिया का जो है लेखक हैं शिव पूजन साहा। प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी। माँ भिखारी जो है उपन्यास है कौशिक जी की है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, अयज्ञ जी के हैं। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, अयज्ञ जी के हैं। तो यहाँ पर नोट करके लिखी हूँ, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पर कई बार प्रश्न आ चुका है, बीपीएससी में भी आया हुआ प्रश्न है। शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित उपन्यास है। तो कौन सी उपन्यास फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है, तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा शेखर एक जीवनी जो है फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है। कंकाल 1929 ईस्वी, तितली 1934 ईस्वी, इरावती 1936 ईस्वी। ये जयशंकर जी का उपन्यास है। तो इसका कर्म भी पूछा जा सकता है, तो कर्म के अनुसार हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसका कर्म भी याद रख सकते हैं। कंकाल का 1929 ईस्वी, तितली का 1934 ईस्वी, इरावती का 1936 ईस्वी। ये सब उपन्यास जो है प्रायः नेट जीआरएफ में पूछा जाता है, क्रम वाइज पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रख सकते हैं। जैनेन्द्र परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1935 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, सुखदा 1952 ईस्वी, विवर्त 1953 ईस्वी। तो ये जैनेन्द्र जी की उपन्यास है, इसे भी कर्म से याद रख सकते हैं। यहाँ कर्म के अनुसार दिया हुआ है, तो इसे ध्यान रख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी, चारू चंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी, अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी। तो ये सब उपन्यास कर्म से दिया हुआ है, तो आपको नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, लिख करके रख सकते हैं। इस यशपाल के उपन्यास दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी। कर्म से पूछा जा सकता है, तो दादा कामरेड 1941 ईस्वी, देशद्रोही 1943 ईस्वी, दिव्या 1945 ईस्वी, पार्टी कामरेड 1946 ईस्वी। तो यहाँ पर कर्म से दिया हुआ है, जिससे आपको याद करने में परेशानी ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और यहाँ से एक न एक नंबर जरूर एग्जाम में आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट उपन्यासकार था वो हम इस वीडियो में लिए हैं, जो बचे हुए हैं वो पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।